दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सुर्खी विधानसभा की क्या स्थिति है? सुर्खी विधानसभा वो विधानसभा जहां मौजूदा समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी करीबी व्यक्ति गोविंद सिंह राजपूत विधायक हैं, वो भी बीजेपी से। कांग्रेस का कभी चेहरा माने जाते थे गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन सिंधिया के साथ चले गए, सरकार गिरा दी और फिर से मंत्री बन गए। इनकी संपत्ति को लेकर तमाम विवाद हैं, तमाम चर्चा है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अच्छे खासे धन बल वाले मजबूत व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, सुर्खी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो सुर्खी विधानसभा में अभी तक कभी भी कोई लोकल का विधायक चुनकर नहीं आया है। मतलब सुर्खी को बाहरी लोगों ने ही चलाया है और सुर्खी पर राज किया है। उसके भाग विधाता बाहरी लोग बनकर रह गए। सुर्खी का विकास नहीं हुआ, लेकिन बाहरी लोगों का विकास हो गया है। नीरज जी जो है इस समय बीजेपी से चेहरा है, और जिस प्रकार से जनता की एक अंडरटोन है कि गोविंद सिंह राजपूत को सबक सिखाना है, एक सिंधिया गुट के इन्हें हराना है, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ चली हैं। और इनने जो आतंक मचा के रखा है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ में बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। इस प्रकार की बातें कांग्रेसी खुले मंच से बोलते हुए नजर आए हैं। एक चीज़ अच्छी रही इनकी विधानसभा की, कुर्सियाँ खाली नहीं रहीं। कुछ कांग्रेसी वहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन जो खुरई विधानसभा में थी वो कुछ अलग स्थितियाँ थी कि कुर्सी यहीं खाली रहती थी। तो ये चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी बरती हैं, चूँकि वे कांग्रेसी हैं और बीजेपी वाले हो गए सरकार पटकने के बाद, तो इसलिए। और ये भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह आपस में एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके बाद जो स्थितियां बनी, आपस में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, वो सब चीज़ें वहां देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में चुनावी परिणाम किस तरफ जाते हैं, जिस प्रकार की कहीं की रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, गोपनीय रिपोर्ट है जो सामने आ रही हैं, लोगों से चर्चा करने का जो चीज़ें सामने आ रही, जो वहाँ के लीडर बोल रहे हैं, स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि हाँ, गोविंद सिंह राजपूत की स्थिति ठीक नहीं है। चुनावी परिणाम जो होंगे वो आपके सामने होंगे 3 तारीख को, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। सागर जिले की इस सीट में जो है भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। वो भी कारण केवल और केवल सिंधिया गुट के होने के कारण इनकी निगेटिविटी है। दूसरी चीज़, इन्होंने जैसी पार्टी में बदले बीजेपी में, उसके बाद लोगों पर मुकदमे तमाम विवाद आप लोगों ने सुने होंगे, तमाम बार चर्चा का विषय वो बने हैं। ऐसे में उनका चुनावी परिणाम कहीं ना कहीं नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। हार सकते हैं गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से। कांग्रेस वहाँ जीत सकती है, जिस प्रकार से गुड्डू राजा हों या तमाम वहाँ के लीडर्स हों लोकल के, उन्होंने बहुत वहाँ पर मेहनत की है। और जिस प्रकार से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हैं जो प्रत्याशी हैं, वो भी उसी तरीके से अपना दमखम रखते हैं। और पूर्व विधायक जो है वो भी उनके साथी साहू, तो इस प्रकार से पारवल साहू जो तमाम चीज़ें रही हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के फेवर में गई हैं और मजबूत से कहीं ना कहीं वो अब टकराती हुई नज़र आई हैं। और परिणाम हो सकते हैं कि ऐसे आए कि जो चौंकाने वाले हों। गोविंद सिंह राजपूत की स्थिति सुर्खी विधानसभा में ठीक नहीं है। परिणामों में कुछ भी हो सकता है, चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, कांटे की टक्कर के साथ जीत हार का परिणाम बहुत छोटे में कम में हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम उनके खिलाफ में जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 तारीख का हम सबको इंतजार है, आपको भी है, हमको भी। लेकिन क्या होने वाला है सुर्खी विधानसभा? क्या गोविंद सिंह राजपूत को जनता सबक सिखाएगी? जिस प्रकार से सिंधिया के साथ होकर जनाधार का अपमान किया, उसके बाद जो उन्होंने किया उस पर क्या कहना है आपका? क्या जनता उन्हें फिर से आशीर्वाद देने वाली या फिर हराएगी जनता? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और कांग्रेस के प्रत्याशी जो बीजेपी से आके चुनाव लड़े हैं, उनकी क्या स्थिति है? कुछ वोट उनके लिए जनता ने दिया है, किस प्रकार का दिया है, कितना भरोसा किया है, और गोविंद सिंह राजपूत को कितना नकारा है? इन सब पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लगातार एग्जिट पोल के पहले हम लोग अपने विचार रख रहे हैं। जिस विधानसभा की जो स्थिति समझ में आ रही है वो हम लोग अपने निजी विचारों के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। सुर्खी में परिवर्तन की लहर है। नमस्कार।